चौथे प्रहर की। इस प्रहर में किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत है, आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, अगर इस तरह से समझा जाए कि एक दिन में चारों युग रहते हैं तो कोई अन्यथा नहीं होगी बात। जैसे सुबह सूर्योदय से लेकर के 9 बजे तक सतयुग। आप देख लीजिए पूरे देश में हर मंदिर में इस समय भीड़ रहती है, हर घर के पूजा स्थान में दीप जल रहा होता है, हर घर के पूजा स्थान में घंटी बज रही होती है और हर धार्मिक व्यक्ति इस समय कोई न कोई पूजा पाठ कर रहा होता है। सुबह 6 से 9 बजे के बीच में ये आप पूरे देश में देखेंगे या सनातन धर्मी जहाँ भी होंगे पूरे विश्व में, सुबह सूर्योदय से लेकर के 9 बजे के बीच में धार्मिक कर्मकांड जरूर करेंगे। इसीलिए इसको अगर सतयुग कहा जाए तो कोई दो राय नहीं। इसके बाद दिन में 9 बजे से 12 बजे के बीच में हम अपने कार्यक्षेत्र के लिए तैयार होते हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के प्रयास के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। तो ये है त्रेता। त्रेता में भगवान राम ने क्या किया? अधर्म पर धर्म की विजय पताका उन्होंने लहराई। कभी उन्होंने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए घर से बाहर निकले तो कभी वनगमन के लिए बाहर निकले। उन्होंने दुष्ट और आताताइयों का अंत किया और बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा उन्होंने ठीक की। इसी तरह से सुबह 9 बजे के बाद जो व्यक्ति तैयार होकर के घर से निकलता है वो अपने दरिद्र को मारने के लिए निकलता है। अर्थात जो गरीबी, जो अभिशाप, जो दरिद्रता है, अगर उसको आप मारना चाहते हैं तो सुबह 9 बजे नहा धोकर के तैयार होकर के घर से निकल लीजिए। रोटी का इंतजार मत करिए, निकल लीजिए और सक्रिय हो जाइए। 9 से 12 बजे तक सक्रिय रहिए। ये त्रेता है, ये करने का युग है। 9 से 12 बजे की आपकी एक्टिविटी बताएगी कि आप अपने जीवन में कितना सुखी रहेंगे। ये त्रेता युग है। इसमें बहुत सी बातें होती हैं, पिता से, माता से, संबंधों में जो कुछ भी होता है त्रेता की तरह सब कुछ होता है। इसके बाद 12 बजे के बाद द्वापर शुरू हो जाता है। 12 बजे से 3 बजे तक थोड़ी देर के लिए आदमी रेस्ट लेता है, थोड़ी देर राजनीति की बातें कर लेता है, थोड़ी देर जीवन की समस्याओं के बारे में बात कर लेता है और थोड़ी देर तक आदमी जो है समाज में जो चल रहा है उस ताने बाने के अनुरूप अपने को ढालने में भी समय निकाल देता है। तो ये द्वापर है। जिस तरह से भगवान कृष्ण एक्टिव रहे उस तरह से ये द्वापर का समय है। और चौथा प्रहर शुरू होते ही 3 बजे से 6 बजे तक कलयुग शुरू हो जाता है। जितने दूषित कर्म करने वाले लोग हैं वो 3 बजे के बाद प्लानिंग बनाना शुरू कर देते हैं कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, आलस्य करना है, प्रमाद करना है, कुछ काम नहीं करना है। तो ये सब शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब जो हमारे 8 प्रहर हैं ये पूरे दिन में 2 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग लाते हैं। मध्यरात्रि जो है 12 बजे से 3 बजे तक ये भी एक तरह से कलयुग का ही समय है। इस समय में भी जितने भी अपराध, जितने भी गलत कार्य होते हैं सब इसी समय में होते हैं। लेकिन 3 बजे से 6 बजे तक मंदिरों की घंटियां भी बजने लगती हैं और लोग ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ भी करने लगते हैं। सतयुग वहाँ भी शुरू हो जाता है। तो कहने का आशय कुल मिलाकर के ये है कि दिन के चौथे और अंतिम प्रहर को सायंकाल कहते हैं। भगवान कृष्ण अपनी माँ से कहते नहीं थे, मैया मैं नहीं माखन खायो, 4 पहर बंसी बट भटक्यो, शाम पहर घर आयो। मतलब मैं तो दिन भर बंसी लेकर के 4 प्रहर भटकता रहता हूँ, शाम को घर आता हूँ, मैंने कब माखन खाया है मैया। तो प्रहर की बात भगवान करते हैं। तो दिन के चौथे और अंतिम प्रहर को सायंकाल कहते हैं। दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे के बीच का जो समय है ये सायंकाल का समय है।
ये प्रहर सात्विक होता है, लेकिन इसमें तमोगुण की प्रधानता रहती है। इस प्रहर में थोड़ा सा आराम कर सकते हैं, लेकिन सोना और भोजन करना मना है। कोई भी नया काम इस प्रहर में शुरू नहीं करना चाहिए। इस प्रहर में जन्म लेने वाले बच्चे फिल्म, मीडिया और ग्लैमर के क्षेत्र में नाम और यश कमाते हैं। ऐसे बच्चे ज़्यादातर प्रेम विवाह करते हैं। इसका कारण ये होता है कि जब अंतिम चौथे प्रहर में बच्चा पैदा होता है तो उसका सूर्य जो होता है वो सिंह राशि का होता है, और क्षमा करें, सिंह राशि का नहीं, 7वें घर का होता है। और 7वें घर का सूर्य जो होता है ये वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखने देता, बल्कि ऐसा व्यक्ति लव मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजन मैरिज सब कुछ करता है। तो ऐसा व्यक्ति स्वभाव से स्वच्छंद होता है और इसके ऊपर समाज का नियम और कानून बहुत कम चल पाता है। ऐसे लोग एक बार मन में जो ठान लेते हैं वही तो करते हैं। तो इसलिए वैवाहिक जीवन के मामले में भी ऐसे लोग अगर ठान लेते हैं तो अपने मन की ही करते हैं, किसी की नहीं सुनते हैं। तो थोड़ा थोड़ा कलयुग का भी प्रभाव इस समय में रहता है, जिसके कारण आलस्य आती है, आदमी आलसी हो जाता है और हाँ, शीघ्र अपने घर भागने की कोशिश करता है। इस समय में आदमी माया मोह से ग्रसित हो जाता है। जैसे अगर आप कहीं ड्यूटी कर रहे हैं तो 5 बजे के बाद से आप घड़ी देखने लगेंगे, कितना जल्दी यहाँ से निकलूँ और घर जाऊँ, कितना जल्दी निकलूँ और घर जाऊँ। मतलब सूर्यास्त के पहले आप छटपटाने लगते हैं कि घर जाऊँ, जबकि सुबह रोज़ घर से आते हैं, लेकिन घर जाने के लिए रोज़ शाम को बेचैनी होती है। तो ये कलयुग है, माया मोह अपनी तरफ खींचता है, जैसे घर अपनी तरफ आपको खींच रहा है। ये माया मोह का समय है। ये निश्चित रूप से थोड़ा सा कलयुग का प्रभाव इसमें देखने को मिलता है।